हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में 78th बीपीएससी से रिलेटेड कुछ बातें, कुछ पॉइंट पे हम लोग को डिस्कस करना है। सबसे पहले क्या पॉइंट है, कुछ पॉइंट में हमने लिख लिया जिस पे बात डिस्कस करना है। सबसे पहले रिजल्ट देखो, रिजल्ट 22 जनवरी को आने वाला है। बहुत ही खबरें उड़ रही है, मुझे भी ये सही लगता है। 22 जनवरी को रात में आ सकता है रिजल्ट। तो ये मान के चलिए 22 जनवरी, ठीक है। अब कुछ नई सीटों के बारे में हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में दिया है। मुझे पता नहीं क्या इस पे है, बट मुझे ये नहीं लगता कि एकदम, क्योंकि हमें होता है कि रिजल्ट से पहले पहले जो नोटिफिकेशन में जो सीट ऐड हो जाएगी, मतलब जो सीट आए बीपीएससी के पास आएगी, वो इस भर्ती में ही ऐड कर कर देगा। बट ये मुझे लगता है ये 71st के लिए होगा। ठीक है, ये देखा जाए, बट ये मुझे नहीं लगता। मुझे मतलब मैं 90% कन्फर्म हूँ कि ये 78th के लिए नहीं हो सकता है। ठीक है। उसके अलावा ओएमआर डाउनलोड जैसे मैंने किया है, वैसे आप लोग भी अपना ओएमआर सीट डाउनलोड जरूर कर ले। ओएमआर सीट डाउनलोड करने से फ़ायदा होता है कि आप कंफर्म होते हैं, क्योंकि बहुत लोग बाद में बोलते हैं कि भाई मेरा मार्क्स आ रहा था बट रिजल्ट पीडीएफ में नाम नहीं शो कर रहा है। ये होता है, तो एक बार आप कंफर्म हो जाइए कि आपने रोल नंबर तो मिस नहीं कर दिया या कुछ चीज़ें। क्योंकि पिछली बार तक बीपीएससी इवन आप रोल नंबर भी कुछ मिस कर रहे थे तो भी वो कर दे रही थी। ठीक है, बट इस बार से ऐसा बोला गया, ऐसा कुछ नहीं किएगा। आपका रोल नंबर आपने नहीं लिखा है तो सिंपल वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो ओएमआर डाउनलोड करके आप कंफर्म कर लो कि कैसा है। और क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई बार किस क्वेश्चन में हम लोग दो बारी ऐसे लगा देते हैं। जैसे मैं एक एक फ्रेंड का यहाँ पे लगा था, एक क्वेश्चन में ऐसे लग गया था, एक ऑप्शन में एक पूरा लग गया था, तो उसको स्टार दे दिया गया इस टाइप से। जैसे ये बीपीएससी ने क्या किया है, ये उनका स्कैनर जो स्कैन किया है, जैसे मान लो 112 में उन्होंने कुछ नहीं लगाया, इसका मतलब 112 मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया। जैसे 19th में कुछ नहीं लगा, इसका मतलब उन्होंने मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो अगर यहाँ पे स्टार होगा, इसका मतलब इसमें आपने डबल ऑप्शन लिया है, इसको गलत माना जाएगा। इसको गलत माना जाएगा, इसका आपको 0.33 आपको नंबर काटा जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो एम आर सी डाउनलोड कंफर्म, बिल्कुल कंफर्म होने के लिए, और ये आज लास्ट डेट है ओ एम आर डाउनलोड करने का। ठीक है। और फाइनल आंसर की जैसे आया, फाइनल आंसर की में जैसे 13 जनवरी वाले पेपर में भी 4 क्वेश्चन डिलीट हो गए, और 13 दिसंबर वाले पेपर में भी 4 क्वेश्चन डिलीट हो गए, 4 जनवरी वाले पेपर में भी 4 क्वेश्चन डिलीट हो गए। ठीक है। तो अब मेजॉरिटी मेजॉरिटी 35%, एक डेटा में देख रहा था, 35% जो इंसान हैं उनके मार्क्स 3 या 4 मार्क्स बढ़े हैं। ठीक है, क्योंकि देखो ये ऐसे क्वेश्चन थे ना, ये सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो मेजॉरिटी के गलत हो रहे थे, क्योंकि मतलब मेजॉरिटी कुछ लगा के आए थे, गलत हो रहे थे, और सबके मार्क्स बढ़े हैं। मतलब किसी के मतलब घटे तो इसमें ऐसे फाइनल आंसर की में किसी का नहीं घटा है, बट बढ़ा है किसी का 2 3 4। तो कट ऑफ पे इसका थोड़ा फर्क पड़ेगा। अब कट ऑफ देखो, मैं थोड़ा बता देता हूँ। मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ कट ऑफ का, बट थोड़ा तो बढ़ेगा। पिछले जब लोग फाइनल आंसर की से पहले प्रेडिक्ट कर रहे थे, उससे तो ज़्यादा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वो मैं थोड़ा बताता हूँ। देखो, मेरे हिसाब से ये रहने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं देखो फाइनल आंसर की से पहले मैं इसको 88 भी कर रहा था ईवर का, बट मुझे लगता है 2 मार्क्स बढ़ा है, तो 90 प्लस -1 मैं ज़्यादा प्रेफर कर सकता हूँ। बट 89 या 90 वो हम बोल सकते हैं ना, उसको यूआर में रहने का चांसेस है। बीसी में वही 86 प्लस -1। ये देखो, भले ही मैं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं 100% गलत हो सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। हम मतलब कोई भी सबका प्रेडिक्शन गलत हो सकता है, ये आप ध्यान चलिए। बट ये एक लॉजिक है, क्योंकि मैं जब TRE 3.0 में एक सब्जेक्ट जो मैंने एग्जाम दिया था कंप्यूटर साइंस का, उसको मैंने बनाया था मोस्ट ऑफ एक EWS का, क्योंकि EWS का सीट ना हम लोग 10% सोच के कट ऑफ बना रहे थे, बट वो 5% कर दिया था। तो EWS का कट ऑफ हमारा गड़बड़ा गया हम लोग का। बट जनरल, BC, EVC, बाकी सारे कैटेगरी का कट ऑफ जो हम प्रेडिक्ट किए थे एक्यूरेट वही आया था। ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है ये हो सकता है। EWS का 85 प्लस -1, SC का 75। देखो, इन 4 कैटेगरी का मैं बताता हूँ, SC और ST का कट ऑफ प्रेडिक्शन करना बहुत टफ होता है। ठीक है, क्योंकि इस बार सीट भी बहुत ज़्यादा है। मान लो अगर 2020 सीट है, अगर 11 या 12 गुना लेना होता है उनको, तो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। ठीक है ना। पिछले बार के से तो आप कंपैरिजन ही नहीं करते, पिछले बार सीट और इस बार का सीट में बहुत आकाश पाताल का अंतर है। ठीक है ना। और ये फीमेल का है। ठीक है, ये मेजॉरिटी में -1 मान के चलता हूँ कि फीमेल का 82 83 आ रहा है, तो सेफ अपने आपको मान सकती है। BC में इतना, ठीक है ना। और EBC, EWS, ये मैं मान के चल रहा हूँ इतना आ सकता है। मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ, ये आपसे ये एक प्रेडिक्शन है। ठीक है। और अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखो मैं मेंस आप लोग मेजॉरिटी करना स्टार्ट कर चुके होंगे। देखो, मैं एक फ्रैंकली एक बात करता हूँ, ये जो 40 डेज था ना, 40 डेज, यही डिफरेंस बनाता है किसमें, जो
सिलेक्टेड है और जो लोग बाउंड्री पे, इवन मेंस की बात करो, जो लोग बाउंड्री पे आएंगे मेंस में और जो लोग सिलेक्ट होंगे, यही 40 डेज डिफरेंस बनाएगा, क्योंकि 40 डेज कम नहीं है। क्यों डिफरेंस बनाया? क्योंकि जो लोग प्रीलिम्स में बाउंड्री पे थे और जो प्रीलिम्स में एकदम क्लियर कर रहे थे, समझ रहे, जो प्रीलिम्स में मान लो जिसके जनरल में 70, 75, 80 आ रहे थे, तो वो तो समझ रहे थे अपने आपको बाहर, बट जिसका 85, 88, 87 जनरल में आ रहा है, उनको लग रहा है कि हो भी जाएगा, नहीं भी होगा। तो वो उतना ध्यान से, क्योंकि अब देखो ह्यूमन साइकोलॉजी, उतने ध्यान से आप कितनों भी उनको बोलोगे कि तो उतना ध्यान से नहीं ना आ पाएगा, क्योंकि अब बहुत प्रॉब्लम होते हैं, मतलब जो मिडिल क्लास लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, उनको इसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। वो मेजॉरिटी, मैं मेजॉरिटी की बात करूँ, वो ऐसा नहीं देंगे कि यार इस बार नहीं होगा ना तो सीधा 71 के लिए हम लोग अभी से तैयारी करते, नहीं, उनको बीच में बहुत सारे, मतलब लाइफ इतना स्मूथ नहीं होता मेजॉरिटी पीपल का। उनको है कि यार एक जॉब लेना है, उनको उनको मे भी दरोगा वाले एग्जाम जो आएगा उसमें लगना है, या कोई भी और एग्जाम होगा उसमें लगना है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? लेकिन ये जिनका एकदम क्लियर रहा होगा वो इन 40 डेज का अच्छे से यूटिलाइज कर लिए होंगे। हो सकता है बहुत लोग इसमें से फर्स्ट पेपर कंप्लीट कर लेंगे, इससे का एक बारी मतलब थोरोली कर चुके होंगे। उनका स्टैटिस्टिक्स 72 वाला कंप्लीट हो गया होगा, तो फ़ायदा तो होगा, मतलब ये नो डाउट, जो लोग इन 40 डेज का अच्छे से प्रिपेयर किए होंगे उनको फ़ायदा तो हुआ होगा। और होना भी चाहिए भाई, जो एक्स्ट्रा एफर्ट डाला है, एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा है, ठीक है, मैं यही बात बताना चाह रहा हूँ। लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि जो जिनका अभी रिजल्ट होगा वो बिल्कुल बाहर हो जाए, ऐसे कैसे बाहर हो सकते हैं भाई? सबकी कैपेबिलिटी अलग होती है। हो सकता है जो, मान लो जो बच्चे 40 डेज किए और आगे 40 डेज करेंगे, मतलब 80 डेज करेंगे, हो सकता है एक नया बच्चा जिसका प्रीलिम्स हुआ, उसको नहीं पता था कि हो गया, तो हो सकता है 40 डेज में ही इन 80 डेज वाला कवर कर ले और वो बिल्कुल रेस में आ जाए। ऐसे भी होता भी है, ठीक है, यही मैं बताना चाहता हूँ कि भाई यार, मोटिवेट अपने आप को रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मिला हूँ, मतलब मैं जो कुछ ही बच्चे ऐसे होंगे ना जिनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। मतलब आप 10% ऐसे बच्चे रख लो, खासकर हम जो मिडिल क्लास वाले लोग होते हैं, कम्युनिटी आते हैं उसमें 10% लोग होते हैं जिनको बिल्कुल छूट दिया कि आप आराम से तैयारी करो, कुछ आपको सोचना नहीं। बाकी 90% के पास बहुत प्रॉब्लम है, एक अटैम्प्ट दिए है घर वाले कि यार अगले में नहीं, कुछ और जॉब कर लो, प्राइवेट कर लो, ये कर लो, बहुत लोग जॉब के साथ करते हैं। समझ रहे हैं ना, बहुत सारे लोग हो सकता है कोचिंग पढ़ा के भी तैयारी कर रहे हैं, छोटे छोटे कोचिंग पढ़ा रहे हैं उससे भी तैयारी कर रहे हैं, किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं साथ में तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए जितना टाइम मिला है ना अच्छे से यूटिलाइज करो, ठीक है। मैं बस इसमें यही बताना चाहता हूँ। और कटअप भाई मैं बता दिया हूँ, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि इससे भी कम ही आ रहा है, तो आप मतलब कि अगर लग रहा है ना मतलब कि आपको बीपीएससी करना है, मतलब अगर आपने बस ऐसे ही दे दिया कि यार एग्जाम दे देते हैं देखते हैं क्या होता है, कि तब तो आपको मेंस करने की जरूरत नहीं है, बट आपको लगता है हमको करना ही करना है, तो आप एक बार कर लो ना, GS1 कवर कर लो, GS2 कवर कर लो, इससे को एक बार थोड़ा देख लो, ठीक है ना। स्टैट पे 4-5, बहुत टाइम नहीं है, स्टेट का एक दिन प्रैक्टिस करके देखो कि क्या होता है आपका, क्या कैसा आपका स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है। जैसे स्टेट का है, कोई इंसान नहीं किया रहता है, फिर भी मान लो एक दिन करता है, उसको लग जाता है नहीं मुझे इस पर उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कोई इंसान एक दिन करेगा, अब लगता है कि उससे लगता था पहले हो जाएगा, बट एक दिन मेहनत कर रहा है, फिर लग रहा है नहीं यार बहुत कैलकुलेटिव होता है, तो ऑब्वियसली कैलकुलेटर का यूज करना अलाउ होता है, फिर भी उसको लग रहा है तो थोड़ा दिन मेहनत कर लेगा। लास्ट में एकदम एग्जाम के समय पता चला कि मेरा वीक है या कमज़ोर है या मजबूत है, तो उससे उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना पहले ही पता हो कि हाँ यार मेरा मजबूत है, मेरा कमज़ोर है, ठीक है। तो बस क्योंकि आप मन है तो आपको वेट कर सकते हो कल तक का, उसके बाद तो करना ही करना है, नहीं तो आप तैयारी कंटिन्यू भी कर सकते हो, जितना आप कर लिया है उससे और ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।